नमस्कार, स्वागत है न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। अगर आप रेलवे से सफ़र करते हैं तो ये खबर आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नया साल शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले भारतीय रेलवे ने यात्रियों को दोहरा झटका दिया है। एक तरफ लंबी दूरी की ट्रेन में किराया बढ़ाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ तय वजन से ज्यादा सामान ले जाने पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। यानी कि इस साल के अंत से सफर करना और तय वजन से ज्यादा सामान के साथ ट्रेवल करना, ये दोनों ही चीजें भारी पड़ने वाली हैं। रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से नए किराए के स्ट्रक्चर को लागू करने की घोषणा कर दी है। देखिए, अगर आप ऑर्डिनरी क्लास में 215 किलोमीटर से कम की रेल यात्रा करते हैं तो किराया नहीं बढ़ेगा, यानी कि जो किराया पहले था आपको वही देना होगा, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। लेकिन 215 किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा के लिए ऑर्डिनरी क्लास में 1 पैसे प्रति किलोमीटर और मेल, एक्सप्रेस, नॉन एसी और एसी क्लास के लिए 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराए में बढ़ोतरी लागू हो जाएगी। एक उदाहरण के जरिए मैं इसको आपको समझाती हूँ ताकि आपके लिए आसान हो जाए इसे समझना। देखिए, मान लीजिए आप नॉन एसी कोच में 500 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। नए नियमों के हिसाब से आपकी टिकट की कीमत में केवल 10 रुपए की बढ़ोतरी होगी। अब ये रकम सुनने में छोटी लग सकती है कि केवल 10 रुपए बढ़ेंगे, लेकिन जब लाखों यात्री सफर करते हैं तो रेलवे के खजाने में इसका एक बड़ा योगदान होता है। अब रेलवे को उम्मीद है कि इस छोटे से बदलाव से उन्हें इस साल करीब 600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी। लेकिन आम आदमी जो छोटे सफर के लिए ट्रेन पर निर्भर है, उसका बजट नहीं बिगड़ने वाला। रेल मंत्रालय के हिसाब से पिछले 10 सालों में रेलवे नेटवर्क का तेजी के साथ विस्तार हुआ है और अब सेवाएं दूर दराज के इलाकों तक पहुंच रही हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए, यात्रियों की सुविधाओं के लिए, उन्हें और बेहतर बनाने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई गई है, यानी कि मैन पावर बढ़ाई गई है। और मैन पावर पर खर्च बढ़कर 1,15,000 करोड़ रुपए और पेंशन पर खर्च बढ़कर करीब 60,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। साल 2024-25 में रेलवे का कुल खर्च 2,63,000 करोड़ रुपए हो गया है और इसीलिए ये किराया बढ़ाया गया ताकि इन बढ़े हुए खर्चों को संतुलित किया जा सके। इस बढ़ोतरी से रेलवे को करीब 600 करोड़ रुपए अतिरिक्त आएंगे। इसी के साथ साथ ट्रेन में तय लगेज से ज़्यादा सामान ले जाने पर भी एक्शन की तैयारी की जा रही है। जैसे फ्लाइट में अगर आपको एक्स्ट्रा लगेज लेकर जाना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी एक्स्ट्रा सामान ले जाने के लिए ज़्यादा चार्ज आपको देना पड़ेगा। रेलवे के हिसाब से अभी ट्रेन में तय वजन से ज़्यादा सामान ले जाने पर आपके सहयात्री को परेशानी हो सकती है और इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे यात्रियों पर एक्शन लिया जा सकता है जो तय वजन से ज़्यादा सामान लेकर सफ़र कर रहे हैं। इस तरह से ये फैसला यात्रियों की सुविधाजनक सफ़र के लिए किया जा रहा है। रेल मंत्रालय के एडीजी हैं धर्मेंद्र तिवारी। उन्होंने बताया कि एक्स्ट्रा चार्ज को लेकर कोई भी नया आदेश नहीं है, पुराना आदेश ही है और इसी को बस प्रभावी बनाया जा रहा है ताकि इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, इस नियम को फॉलो किया जाए। देखिए, ट्रेन में हर क्लास में सफ़र करने के लिए अलग अलग वज़न के नियम तय हैं। वो भी आपको बता देती हूँ। जनरल, स्लीपर और एसी के लिए किस तरीके से वज़न तय है। अगर आप एसी फर्स्ट क्लास से सफ़र कर रहे हैं तो एक यात्री 70 किलो तक वज़न अपने साथ लेकर जा सकता है और इसके अलावा 15 किलो एक्स्ट्रा सामान की छूट भी होती है। अगर आप सेकंड एसी में सफ़र कर रहे हैं तो आप 50 किलो के साथ 10 किलो तक की एक्स्ट्रा आपको राहत मिलती है, आप लेकर जा सकते हैं। थर्ड एसी में सफ़र करते हैं तो 40 किलो लगेज के साथ 10 किलो आप एक्स्ट्रा लेकर जा सकते हैं। स्लीपर क्लास में अगर आप सफ़र करते हैं तो 40 किलोग्राम के साथ 10 किलो और ले जाने की छूट रहती है। रेलवे की नई गाइडलाइंस के हिसाब से यात्री तय सीमा से ज़्यादा और बिना बुक किया गया सामान ले जाते हुए अगर पकड़ा जाता है तो उससे सामान की बुकिंग का 6 गुना तक भुगतान करना होगा। और ये पहली बार नहीं है जब इस साल रेलवे के किराए में बदलाव किया गया हो। ये भी मैं आपको बता देती हूँ। भारतीय रेलवे की तरफ से ट्रेन टिकट के दाम में ये इस साल की दूसरी बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले भी बढ़ोतरी हुई थी। जुलाई के महीने में 1 जुलाई को रेल किराया बढ़ाया गया था। 1 जुलाई 2025 से भारतीय रेलवे की तरफ से रेल किराए में बढ़ोतरी की गई थी और वो भी लगभग इतनी ही थी। अलग अलग कैटेगरीज की ट्रेन्स में किराए की बढ़ोतरी हुई थी। मेल और एक्सप्रेस ट्रेन्स के किराए में 1 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई थी, जबकि एसी ट्रेन से यात्रा करने पर 2 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से इजाफा किया गया था। इससे पहले यात्री किराया आखिरी बार 2020 में बढ़ाया गया था।
हालांकि इस बार भी रोज़ाना सफ़र करने वालों के लिए रेलवे ने राहत ज़रूर बरकरार रखी है। उनके बजट पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। सबअर्बन यानी कि लोकल ट्रेन्स और मंथली सीजन टिकट की कीमतों में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया है। सीधा फायदा होगा इसका मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे जो बड़े शहर हैं, जहां पर लोकल ट्रेन से सफ़र करने वाले यात्रियों की संख्या लाखों में है। उनको इसका ज़रूर फ़ायदा होगा क्योंकि उनके किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप 215 किलोमीटर से ज़्यादा का लंबा सफ़र करते हैं तो ऑर्डिनरी सीट के साथ साथ एसी और नॉन एसी के लिए भी जो है आपको किराया थोड़ा सा ज़्यादा देना होगा। तो ये किराया आपको सुनने में बहुत ज़्यादा बेशक नहीं लग रहा होगा, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जब लाखों की संख्या में जो ट्रैवल करने वाले यात्री हैं वो इसका भुगतान करेंगे तो रेलवे को एक बहुत बड़ा फ़ायदा इससे होगा। और यही कहा जा रहा है रेलवे की तरफ से कि जो यात्री हैं उनकी सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए मैन पावर पे जो खर्च बढ़ा है तो उसको कहीं ना कहीं बैलेंस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी था। और आगे भी जो फ़ायदा रेलवे को होगा, ये भी दावा कि उसका भी जो इस्तेमाल है वो यात्रियों के लिए ही किया जाएगा, यानी कि उनकी सुविधा के लिए ही किया जाएगा। तो आप इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।